तो कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। हम आज चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि संबंधित बिल पे बात करेंगे। कृषि कानून का 360 डिग्री मूल्यांकन हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कौन-कौन से कानून पास हुए हैं। 3 कानून पास हुए हैं संसद द्वारा। एक तो पहला है कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। दूसरा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कहते हैं। और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। तो 3 बिल संसद में पास हुए हैं, कानून बन गए हैं। तो इन बिलों पर काफी विरोध हो रहा है, जिसके बारे में हम आज विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। इन कृषि बिलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें कुछ मेजर इश्यूज हैं जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि इनके क्या-क्या प्रावधान हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियाँ हैं इनमें, और इन कमियों के कारण किसान क्यों इनमें आंदोलन कर रहे हैं। फिर इसका क्या समाधान होना चाहिए ताकि किसान आंदोलन को अपना खत्म करें। और पंजाब हरियाणा में ये आंदोलन क्यों ज़्यादा हो रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर जो कि किसानों की बहुत इश्यूज हैं कि एपीएमसी एमएसपी को लेकर ज़्यादा इशू है। तो एपीएमसी क्या है, कैसे बनाया गया, क्या इसमें कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर एमएसपी क्या है, क्या इशू है, किस मूल्य पर एमएसपी दी जाती है, क्यों यह लागू की गई, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर इन इन कानूनों के बाद में कई राज्य सरकारों द्वारा इनमें संशोधन लाया गया। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उनमें राजस्थान ने भी संशोधन किए गए। तो राजस्थान ने इन तीनों एक्ट्स में क्या-क्या संशोधन किए, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर एक बहुत मुद्दा अभी किसान आंदोलन के द्वारा उभर रहा है कि वो किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लीगल करना चाहिए। तो एमएसपी को लीगल करने में क्या दिक्कत है, क्या समस्याएं आ रही हैं इसके लिए, सरकार का क्या पक्ष है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर किस ये सारी जो एक्ट्स है, इससे एक तरह से किसानों की समस्याएं धरातल पर वापस आ गई हैं। तो किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान हो, ताकि किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो उनका समाप्त हो और किसानों की समस्याओं का समाधान हो। फिर इस रिगार्डिंग जो स्वामीनाथन आयोग 2004-5 में बना था, उनकी क्या सिफारिशें हैं, क्योंकि बार बार किसान ये कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें सरकार को लागू करनी चाहिए। तो इस बारे में हम सिफारिशें देखेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की क्या-क्या हैं, कौन-कौन सी वो पूरी हो चुकी हैं, किन सिफारिशें को सरकार को पूरी करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, उसके बारे में हम देखेंगे। फिर किसानों के आत्महत्या के क्या-क्या कारण हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि सरकार ने भी 2022 तक का अपना टारगेट रखा था कि किसानों की आय दुगनी करनी है। उसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें दलवाई समिति बनी थी, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी हैं, या फिर एक 5-7 पॉइंट्स क्या होने चाहिए कि हम ये बता सकें कि किसानों की आय इस तरीके से दुगनी हो सकती है। फिर जो ये एक्ट पारित किए गए हैं सरकार संसद द्वारा, तो किसानों द्वारा व अन्य सोशल एक्टिविस्ट द्वारा यह भी बात की गई है कि ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि किसान कृषि से जुड़ी समस्याएं या कृषि से जो भी सुधार किए जाएंगे वो स्टेट लिस्ट में आता है, जबकि संसद ने इनको कैसे पारित कर दिया, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कृषि कानून जो फर्स्ट एक्ट है उसके बारे में देखते हैं। इसका नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो इसमें लिखा है फार्मर्स प्रोड्यूस मतलब कृषक उत्पाद। कृषक जो भी फसल उपजाता है, उससे जो उत्पाद बनता है उसको फार्मर प्रोड्यूस कहते हैं। जैसे कि फसल हो गई, सब्जी हो गई, या फिर दुग्ध उत्पाद हो गया, तो ये सब इसमें शामिल होता है। और ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है, मतलब उनका खरीद बेच कर सकता है, बिक्री कर सकता है, इस बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस फर्स्ट एक्ट के क्या क्या प्रावधान हैं मुख्य। तो इसमें पहला प्रावधान तो ये किया गया है कि ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी, ये बताया गया है कि सरकार ने एपीएमसी के बाहर में कुछ ट्रेड एरियाज बनाए गए हैं। जैसे कि फार्म गेट है, फैक्ट्री फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री हो, वेयर हाउसेज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, तो किसान अपनी फसल को, अपनी उपज को एपीएमसी के बाहर यहाँ भी बेच सकता है। दूसरा प्रावधान ये किया गया है कि किसान
न केवल अपने राज्यों में कहीं पर भी, बल्कि किसी भी राज्य में भी अपनी फसल को बेच सकता है। तीसरा, इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात भी की गई है। जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए पहले भी सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, इनाम की व्यवस्था की गई थी, तो उसी को थोड़ा विस्तार रूप में इस कानून में बताया गया है। चौथा, इसमें किया गया है कि जो ट्रेड एरियाज़ हैं, तो उन पे राज्य सरकारें किसी भी कोई भी टैक्स या कोई भी फीस ऐसा नहीं लगा सकती, जबकि एपीएमसी एक्ट में ऐसा फीस लगाया करती हैं राज्य सरकारें। फिर पांचवा इसका मुख्य प्रावधान है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। इसमें यह है कि जब कोई भी डाउट होगा किसान में या और जो जहाँ पे वो उपज अपनी बेचेंगे, तो वो एसडीएम के पास जाएगी रिपोर्ट पहले। तो एसडीएम सबसे पहले कॉन्सुलेशन बोर्ड बनाएगा, उसमें सहमति से निर्णय किया जाएगा। यदि बात बन जाती है तो वहीं पे समाधान हो जाएगा। यदि दोनों पक्ष सहमत नहीं होते हैं किसी इश्यूज पर, तो एसडीएम उनकी बात सुनेगा और 30 दिन में अपना निर्णय सुनाएगा। हालांकि जो पक्ष सहमत नहीं है वो अपनी अपील कलेक्टर के पास कर सकते हैं, वहाँ भी वो 30 दिन में अपनी फैसला सुनाएगा। इस तरह के मुख्य प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो सरकार की क्या मंशा रही है, या यूँ कहें कि इस अधिनियम की क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, गुड पॉइंट्स क्या-क्या हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये है कि बिज़नेस टू बिज़नेस की संभावना होगी। किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। तो किसी भी व्यापार इसमें किसानों का जो व्यापार है, व्यापारिक गतिविधियाँ वो बढ़ेंगी इससे। दूसरा इसमें है कि बेटर कंपटीशन होगा, बेहतर प्रतिस्पर्धा होगी इस पे। क्योंकि किसान कहीं भी बेच सकता है, तो जो व्यापारी है वो उन्हीं से लेगा जो बहुत अच्छी किस्म की फसल उत्पा रहा है, उपजा रहा है। तो इससे हर एक किसान में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी। फिर इनोवेशन बढ़ेगा इसमें, क्योंकि आज के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी खेती की ओर प्रोत्साहित होंगे, नए-नए इनोवेशन करेंगे कृषि में, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता हूँ। फिर एक चीज़ ये भी अच्छा पॉइंट्स इसमें ये है कि हर क्षेत्र के किसी भी सेक्टर्स में ले लो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, कि जो अपने उत्पाद हैं, उनको उत्पादकों को ये छूट होती है कि वे अपना सामान कहीं भी जाकर बेच सकते हैं। तो किसानों को भी यह सुविधा तो मिलनी चाहिए। तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, इसके आधार पर सरकार ने कानून बनाया है, लेकिन किसानों के द्वारा या फिर अन्य सोशल एक्टिविस्ट के द्वारा इसमें कुछ कमियां बताई गई हैं इस एक्ट की। तो वो कमियां क्या-क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं। उसमें पहली कमी है एपीएमसी को खत्म होने का भय है। किसानों में यह भय है कि, और यह भय जायज़ भी है, कुछ हद तक जायज़ है, क्योंकि किसानों इसमें ये लिखा गया है कि जो ट्रेड एरियाज़ हैं आउटसाइड एपीएमसी, वहाँ पर सरकार किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा सकती, राज्य सरकारें, जबकि एपीएमसी में टैक्स लगता है। तो इससे क्या होगा कि जो अदर ट्रेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो जो फसल उत्पाद होगा वो कम कीमत पर मिलेगा, जबकि एपीएमसी में थोड़ा महंगी कीमत पे मिलेगा। तो सब लोग ट्रेड एरियाज़ में ही बेचेंगे, वहीं से खरीद बिक्री करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सामान सस्ता होगा, जबकि एपीएमसी में थोड़ा महंगा होगा। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे एपीएमसी खत्म होने लग जाएगी। चूँकि एपीएमसी का एक प्रावधान हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में एपीएमसी के बारे में, तो वो काफ़ी सुविधाएँ भी और सुरक्षाएँ भी हमें किसानों को प्रोवाइड करवाती है, तो वो भी खत्म हो जाएँगी। फिर सर एपीएमसी में जो काम कर रहे हैं उनका भी सर्वाइवल का प्रश्न है, तो ये भी इसलिए काफ़ी किसानों द्वारा इसका आंदोलन किया जा रहा है। दूसरी कमी इसमें ये है कि जुडिशियल सपोर्ट नहीं मिला है इसमें, क्योंकि एसडीएम, डीएम उतने आज़ाद नहीं होते जितनी सरकार आज़ाद होती है। एसडीएम और डीएम है कॉर्पोरेट के प्रभाव में आकर उनके पक्ष में निर्णय कर सकते हैं, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर तीसरा इसमें यह है कि जो रेगुलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है इसमें, क्योंकि जो फसल खरीदने वाले हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं किया गया है। एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि किसी प्रकार के धोखाधड़ी ना की जा सके। फिर इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस एक्ट के लिए, ताकि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी समस्याओं का भी समाधान हो। तो सबसे पहले तो जो एपीएमसी को जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला है इसमें, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। या तो एपीएमसी से भी जो सरकारें टैक्स लेती हैं वो हट जाए, या फिर अदर ट्रेड एरियाज़ हैं वहाँ पे भी टैक्स की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा इसमें यह है कि जुडिशियल इंटरवेंशन की एक व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार का ये कहना था कि हमने जुडिशियल इंटरवेंशन इसलिए नहीं किया कि वहाँ पे जाते हैं मुद्दे, इश्यूज़, तो काफ़ी समय लग जाता है, तो किसान भाइयों को भी इससे नुकसान है, तो इसलिए हमने जुडिशियल इंटरवेंशन की व्यवस्था नहीं की है।
हालाँकि हमने डिस्प्यूट सेटलमेंट की व्यवस्था की है, लेकिन इसके लिए ये भी किया जा सकता है कि किसानों की बात मानते हुए कि कोई ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, एग्रीकल्चरल ट्रिब्यूनल, और फास्ट ट्रैक की व्यवस्था की जा सकती है कि इन किसान इश्यूज़ जो भी हैं उनको फास्ट तरीके से उसको सुना जाए और तुरंत उसमें निर्णय किया जाए। फिर रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर तीसरा पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए इसमें। जितने भी लोग सेल और परचेज़ कर रहे हैं, उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट एक्ट के बारे में देखा, यहाँ पे ये सॉल्यूशंस मिला है, तो ये सॉल्यूशन यदि सरकार इसको मानती है, तो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, वो काफ़ी हद तक उसको उनकी जो समस्याएँ हैं, वो एड्रेस हो सकती हैं।